और हेलो दोस्तों, मैं हूं चंद्रहास कुमार, जो कि क्या है कक्षा 10 का त्रिकोणमिति का परिचय कराएंगे, वो भी एनसीईआरटी किताब से। ठीक ना, एनसीईआरटी किताब है। और हम क्या कर रहे हैं कि क्वेश्चन तो बारी करते जा रहे हैं, प्रश्नावली को सॉल्व करते जा रहे हैं। लेकिन एनसीईआरटी किताब का आप तो जानते ही होंगे कि एनसीईआरटी का एग्जाम्पल भी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आज एग्जाम्पल करवा दे रहे हैं, फिर प्रश्नावली करा रहे हैं। ठीक ना, तो सबसे पहले अब क्या करेंगे भाई, मेरे भाई ये बोर्ड है, ठीक है, लेकिन नीचे क्या होगा, नीचे नीचे क्वेश्चन आपको शो करेगा। और हम यहाँ किताब है, मैं किताब से क्वेश्चन देखूंगा, केवल सॉल्व करूंगा बोर्ड पे। ठीक है ना, जिससे जल्दी जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो इसके लिए हम ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए पहला ही क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। पहला एग्जाम्पल है जो पेज नंबर एनसीईआरटी का 259 है। ठीक है ना, चलिए देखिए, हम पढ़ दे रहे हैं, नीचे शो कर रहा होगा कि टेन 65 डिग्री अपान में कॉड 25 डिग्री का मान निकालिए। ठीक, निकालते हैं यहाँ पे पहला नंबर सॉल्व, यहाँ लिखते हैं हल। ठीक, क्या दिया है, टेन 65 डिग्री अपान में कॉट कॉट कितना है, 25 डिग्री। ठीक, चलो मेरे भाई देखो, इसमें से ऐसे को हम क्या करते हैं कि अगर चाहते हैं कि टेन है कॉट है, तो दोनों में से क्या करते हैं, किसी एक में कर लिया जाता है। अगर टेन है तो कॉट में कर लीजिए, या तो आपका मन है तो कॉट को ही टेन में कर लीजिए, दोनों में से किसी को एक को कर सकते हैं। लेकिन चलिए हम इसको क्या करते हैं कि टेन को कॉट बना देते हैं, दोनों कॉट में हो जाएंगे। अब देखिए इसको हम बनाते कैसे हैं, लिखेंगे टेन टेन 90 माइनस 25 डिग्री। ठीक, 10 90 माइनस 25 डिग्री। यहाँ हम इसको सॉल्व करने का देखिए कि 10 90 माइनस 25 डिग्री अपान में कॉट कॉट 25 डिग्री। पहले एकदम आराम से समझेंगे, तो कोई घबराहट नहीं है ना, सब पूरी बात बताऊंगा। देखो मेरे भाई, 10 90 90 माइनस 25 डिग्री, 90 में क्या होता है कि 90 डिग्री में साइन 10 होता है तो कॉट में चेंज हो जाता है। 10 क्या होता है, कॉट में चेंज होता है। और साइन का कोस और सेक का कोसेक ऐसे चेंज होते हैं। तो 10 है ना, तो 10 90 में से माइनस करें चाहे प्लस करें, ये 10 बदल देता है, कितने में बदल देगा, कॉट में। ये देखिए कॉट, अब क्या करेंगे, इधर क्या है 25 है ना, तो यहाँ लिखाएंगे 25। ठीक, ये कॉट 25 हो गया। और नीचे कितना दिया है, कॉट 25। ठीक, कॉट 25 डिग्री। लेकिन ये क्या हो गया, दोनों आपस में कट के कितना हो गए, 1। इसका आंसर 1 आएगा मेरे भाई। ठीक, लेकिन देखिए आपको मैं बता रहा हूँ कि आपको कुछ सॉल्व करना है ऐसे कि कैसे करने। तो देखिए 65 और 25 को जोड़ के देखिए, अगर 65 और 25 जोड़ रहे हैं, अगर 90 आ रहा है तो इस तरह से आराम से कर सकते हैं। देखिए 90 में से क्या घटाएं कि इतना आए, तो तुरंत देखिए, देखिए नीचे क्या है 25 है ना, तो 25 लगाइए, बस घटाइए, देखिए आएंगे 65 ही आ जाएगा। चलिए पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर को सॉल्व करेंगे। दूसरा नंबर एग्जाम्पल क्या है, साइन 20 डिग्री अपान में कॉस 70 डिग्री का मान क्या होगा। ठीक, चलिए इसको मेरे भाई इसको सॉल्व करते हैं। दूसरा नंबर एग्जाम्पल को हम यहाँ लिखते हैं साइन 20 डिग्री अपान में कितना है, कॉस 70 डिग्री। ठीक, देखिए ये है दूसरा नंबर क्वेश्चन, इसका मान बताना है। और क्या है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, मतलब 4 ठे ऑप्शन दिया है कि इसमें से चारों ऑप्शन में से कौन होगा। देखिए अभी हम ट्रिक बताए हैं कि देखिए 20 और 70 इन दोनों को जोड़ के देखिए कितना हो रहा है, 90 हो रहा है ना, बिल्कुल ये होगा। अब इसको हम कैसे करेंगे, या तो हम साइन को कॉस में चेंज करें, या तो कॉस को हम साइन में चेंज करें, दोनों को कर सकते हैं। देखिए तो क्या कर रहे हैं, पहली बार ऊपर में किया था, अब इस बार नीचे करके दिखा रहे हैं। देखो साइन है, साइन 20 को 20 डिग्री ऐसे ही लिख रहे हैं। ठीक, हो गया क्लियर। कॉस को हम लिख देते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री। ठीक, कोई एकदम टेंशन की बात नहीं है। देखो मेरे भाई, कॉस है तो कॉस का कॉस ही है, लेकिन 90 में से हम 20 घटाएंगे तो 70 बचेगा ना, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। घटाएंगे 90 में से 20 घटाएंगे तो 70 ही हो जाएगा। लेकिन क्या है कि साइन 20 डिग्री तो है, लेकिन ये कॉस 90 में से हम 20 घटाएंगे, 90 में से किसी को भी घटाए या जोड़ा जाए, अपना वैल्यू जो सामने होता है ना उसको बदल देता है। कॉस है ना, तो कॉस को साइन में कर देंगे, अगर साइन आता तो कॉस हो जाता। ठीक, चलिए देखिए, तो साइन 20 डिग्री से ये क्या हो गया, ये साइन में हो जाएगा, साइन। और जो यहाँ पे कितना घटा रहे थे वही लिखना पड़ता है मुझे। ठीक, ये साइन से साइन कट के कितना हो गया, 1। मतलब कि ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा है, दूसरा है, तो दूसरा वाला हो गया आंसर इसका। तीसरा नंबर उदाहरण देखते हैं। ठीक, पूरा बात बताएंगे मेरे भाई, पूरी सॉल्व करना है, और एक एक चीज़ बात जानते जानते करेंगे तो बढ़िया रहेगा। ठीक, उदाहरण नंबर तीसरा देखते हैं। एनसीईआरटी है जो इंपॉर्टेंट होता है एनसीईआरटी के लिए। देखिए हम क्या करते हैं ना कि देखिए पढ़ देते हैं इसे कि कॉट 85 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के अनुपात में व्यक्त करिए ना। 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में लाना है। ठीक, जो दिया है, तो आपको नीचे ये क्वेश्चन शो कर रहा होगा। अभी हम उदाहरण इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक, बेटा कर देखिए, अब ये हो गया तीसरा नंबर। ठीक मेरे भाई, देखिए लिख देते हैं पहले कॉट 85 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, कॉस 75 डिग्री, कॉट 85 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री है। हमको क्या करना है, 0 डिग्री और 45 डिग्री में हमें इसको कोणों को अनुपात में व्यक्त करना है। ठीक, इसको हम कैसे करेंगे, लिखते हैं हल। ठीक, देखिए 0 डिग्री में बनाना है और 45 डिग्री के इन्हीं के बीच ही में बनाना है। ठीक ना, तो हम कैसे लिखेंगे कि इसको हम तो लिख सकते हैं, लेकिन मेरे भाई कॉट है तो कॉट को कॉट ही लिख दिया, कोई बात की टेंशन नहीं है। अब देखिए ये 90 डिग्री माइनस 5 डिग्री कर दिया है, तो कोई बात की दिक्कत है क्या। देखिए 90 में से हम 5 घटाएंगे तो 85 हो जाएगा ना, तो वही बात तो है, 90 में से 5 घटाएंगे तो 85, कोई एकदम चिंता नहीं है। लेकिन देखिए अब प्लस, अब ये कॉस है, अब हम लिख लिए कॉस को कॉस ही लिख दिए ना। अब 90 डिग्री में से हम क्या कर रहे हैं कि 15 डिग्री घटा ले रहे हैं। अगर देखिए कोई चेंज नहीं है, कॉस का कॉस ही था, 90 में से 15 घटा रहे तो 75 हो ही जा रहा है ना, 75 डिग्री। ठीक, लेकिन क्या है मेरे भाई कि 90 में से अगर 90 में से घटाएं या जोड़े,
अपने सामने का वैल्यू जो होती है उसको चेंज कर देता है। तो ये कॉट है ना, कॉट चेंज होकर किस में जाएगा, टेन में जाएगा। तो टेन, यहाँ तक टेन लिख दिए। अब टेन देखिए ये क्या है, 5 डिग्री ना, तो उसी को हम यहाँ पे लिख देते हैं 5 डिग्री प्लस। इसी तरह देखिए ये 90 डिग्री, देखा 90 डिग्री में जोड़े चाहे घटाएं, सामने की वैल्यू होती है उसको चेंज करता है। तो कॉस चेंज हो जाता है साइन में, तो हम यहाँ लिख देंगे साइन में, ठीक साइन। अब देखिए कितना घटा रहे थे कितना जोड़ रहे थे उसी को यहाँ पे लिखना होता है। ये घटा रहे थे 15, यहाँ लिख दीजिए 15, ठीक। बस यही हो गया 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में, ठीक। अब देखिए ये हो गया तीसरा नंबर कंप्लीट। चौथा नंबर देखते हैं कि सिद्ध कीजिए कि सेक 70 डिग्री साइन 20 डिग्री प्लस कॉस 20 डिग्री कोसेक 70 डिग्री इक्वल टू 2 लाना है ना, हमें 2 लाना है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो लिख इसको मिटाते हैं। चलिए भाई इसको मिटा देते हैं, सॉल्व करते हैं। एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट बहुत है और इसका पूरा प्रश्नावली में मेरे भाई सॉल्व करेंगे ना। इसकी देखिए चौथा नंबर है, तो इसको हम केवल कोसा लिखते हैं। सेक 70 डिग्री साइन 20 डिग्री प्लस क्या है कोस 20 डिग्री कोसेक 70 डिग्री इक्वल टू 2 है ना, ये डिग्री है, ठीक मेरे भाई समझ जाइएगा, ठीक ना। अब देखिए मिला लेते हैं, लिखा है ना सेक 70 डिग्री साइन 20 डिग्री प्लस कोस 20 डिग्री और कोसेक 70 डिग्री। बस इसको हम देखिए सॉल्व करते हैं कैसे। ये पार्ट तो आपका हो गया बायां पक्ष, बायां, और ये हो गया पार्ट आपका दायां, ठीक। क्या करेंगे कि हम इसको लेके इसको सॉल्व करेंगे, 2 के ला देंगे। अगर 2 ला दिए ना बायां पक्ष तो हमारा क्या हो जाएगा कि सही होगा, 2 ही लाना है ना, हाँ 2 लाना है। चलिए देखिए कैसे 2 लाएंगे। तो इसको क्या करेंगे, देखिए ये 2 वैल्यू है, यहाँ भी 2 वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे कोई एक वैल्यू को, ये सेक है ना, ये सेक है तो हमें साइन बनाना पड़ेगा, ठीक। और क्या बोलते हैं कि ये कॉस है तो इसको जो कॉस है तो कोसेक बनाइए, या तो कॉस को ही कॉस बना दीजिए, कोई भी कर सकते हैं। ये यहाँ पे सेक है और यहाँ साइन है, साइन को ही कॉस बना दीजिए, मतलब सेक बना दीजिए, ठीक। देखिए कैसे हम बनाएंगे कि क्या किया जाए, इसको बनाया जाए। चलिए देखिए इसको बनाते हैं मेरे भाई। सेक यहाँ लिखते हैं सेक, ठीक 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री, ठीक 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री, कोई गड़बड़ काम नहीं है। सेक का सेक जैसे था वैसा ही है। 70 डिग्री, रही बात 70 डिग्री की, तो 90 में से 20 घटा देंगे तो 70 ही आएगा, बस ऐसे लिख दिए हैं, ठीक गुड़े। ये देखिए अब एक को चेंज कर रहे हैं ना, तो इसको हम नहीं करेंगे, साइन 20 डिग्री को 20 डिग्री ही रखेंगे प्लीज़ प्लस, ठीक। अब क्या करें, इसको करें कि इसको करें, क्या करते हैं इसको ही कर लेते हैं। चलिए इसको ही कर लेते हैं। कॉस 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री, ठीक। यहाँ कितना है कोसेक 70 डिग्री, ठीक मेरे भाई, कोई गड़बड़ नहीं है। कॉस का कॉस ही है, 20 डिग्री को हम 90 में से 70 घटाएंगे तो 20 डिग्री मिलेगा, ठीक ना। बस हो गया। देखिए अब हम देखिए 90 में से हम बार बार बता रहे हैं कि अगर घटा रहे हैं चाहे जोड़ रहे हैं, अपने सामने की वैल्यू जो सेक है ना उसको चेंज कर देता है। सेक से क्या बन जाता है, कोसेक बन जाता है। सेक से क्या बन जाएगा मेरे भाई, कोसेक बन जाएगा। तो सेक से हम लिख देते हैं कोसेक हो गया। लेकिन अब देखिए क्या घटा रहे थे आप, घटा क्या रहे थे, 20 घटा रहे। अगर घटा रहे हैं चाहे जोड़ रहे हैं, यहाँ पे जो घटा रहे हैं वही वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं। 20 डिग्री हो गया गुड़े साइन कितना है 20 डिग्री, इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है प्लस। देखिए अब कॉस में से 70 घटाने चले हैं आप, तो मतलब कि कॉस 90 डिग्री है ना, अपने सामने के वैल्यू को चेंज करता है। ये क्या है कॉस है, तो कॉस किस में हो जाएगा, साइन में हो जाएगा। यहाँ लिखते हैं साइन कितना घटा रहे थे, 70 घटा रहे थे ना, तो 70 ही यहाँ पे लिखना पड़ेगा। यहाँ क्या है कोसेक 70 डिग्री, ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, ये देखिए ये कोसेक 20 डिग्री है, लेकिन कोसेक का एक फार्मूला है, इन्वर्स फार्मूला होता है, जो ऐसे लिख सकते हैं 1/में साइन 20 डिग्री, ठीक ना। इसी को तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। ये क्या है 20 डिग्री जैसे का है तैसा ही है, ठीक प्लस। अब क्या करें हम कोई एक को किसी को भी हम बदल सकते हैं मेरे भाई। देखो साइन है, साइन को हम कोसेक में कर दें, ये देखो ये हम यहाँ पे कोसेक को हम साइन में किए थे, अब यहाँ पे हम साइन को कोसेक में कर दे रहे हैं, चाहे इसको ही कर दें, कोई भी कर सकते हैं आप। कोसेक लिख दिए 70 डिग्री इंटू कोसेक 70 डिग्री, ठीक। बात समझ आ रही है भाई। देखो ये साइन से इस साइन को काट दिया, ठीक। ये कोसेक इस कोसेक को काट दिया ना। यहाँ पे कितना बचा है 1, और बीच में प्लस भाई साहब बैठे हैं, और इधर क्या है 1, मतलब एक को जोड़ेंगे तो कितना आ गया 2। मेरे भाई क्या हो गया कि बाया पक्ष को लिया, दाया पक्ष को हम सॉल्व कर दिया, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर चौथा का उदाहरण भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5वां पे चलते हैं ना, उदाहरण नंबर 5वां पे देखते हैं। मज़ा आ रहा होगा मेरे भाई बहुत। क्लास 10 के हम BSc के छात्र हैं, जो कि आज 10 की बोर्ड परीक्षा के लिए हम NCERT की किताब को हम सॉल्व कर रहे हैं ना, NCERT की किताब को सॉल्व कर रहे हैं, और पूरा वीडियो बना रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री जब पूरा चैप्टर हुआ वैसे पूरा ही चैप्टर हम बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए उदाहरण नंबर 5वां देखते हैं, नीचे शो कर रहा होगा क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा है कि साइन 31 डिग्री अपान में कॉस 59 डिग्री का मान बताइए, ठीक है। देखिए 5वां है साइन 31 डिग्री अपान में कॉस 59 डिग्री, इसका मान बताना है मेरे भाई। देखो इसको हम जोड़ेंगे ना तो 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री जब 90 डिग्री हो जाता है तो इसका डायरेक्ट याद रखना ट्रिक है कि 1 हो जाता है आंसर। बस साइन और कॉस है ना, तो इसका आंसर कितना होगा 1 आएगा। देखिए 1 कैसे निकालेंगे, इसको चेंज करें, किसको चेंज करें, जो मना है इसको करना है, इसको कर लीजिए, इसका है इसका कर लीजिए, कोई भी आप कर सकते हैं। देखिए हम इसी को करते हैं, इसको कर लीजिए। चलिए देखिए साइन है
90 डिग्री माइनस, अब देखिए हम सोचेंगे कि कैसे घटाएं, नीचे देखिए कितना दिया है 59 दिया है ना, तो 59 ही घटा दीजिए। 59 घटाएंगे, अगर हम 59 घटाएंगे तो कितना 31 ही आएगा ना, साइन को साइन लिखे थे, अगर हम 90 में से 59 घटा रहे हैं तो 31 ही आएगा, कोई बात की दिक्कत नहीं है। नीचे कितना दिया है कॉस 59 डिग्री। ठीक, अब देखिए बार बार बता रहे हैं कि साइन से पहले जो भी आता है उसको हम बदलते हैं, तो साइन से क्या हो जाएगा, ये कॉस हो जाएगा, और ये जो कितना घटा रहे थे या कितना जोड़ रहे थे उसी को यहाँ पे लिख देते हैं। ये 5 9 डिग्री मतलब कि 59 डिग्री, यहाँ पे कितना हो गया कॉस 59 डिग्री। ठीक, इसको हम कटाएंगे तो कितना आंसर आ गया 1। ठीक हो गया मेरे भाई, 5वां नंबर भी उदाहरण कंप्लीट है। उसी तरह एक और है, क्या बोलते हैं, 5वां का उदाहरण नंबर में ऑप्शन दिया था ना, ऑप्शन जो कि कौन सा, तीसरा वाला ऑप्शन सही है, तीसरा वाला ऑप्शन सही है। उसके बाद ए बकी था, अब उसी में बी वाला भी क्वेश्चन है, तो बी वाला को भी देख लेते हैं। मतलब सेम टू सेम उल्टा किया मेरे भाई इसको। 5वां का बी है, ये क्या है 5वां का बी में क्या दिया है, कॉस 59 डिग्री अपान में साइन 31 डिग्री, वही वाला क्वेश्चन पलट के दे रहा है, तो पलट के दे रहा है तो आप भी पलट के कर दीजिए, एकदम कोई बात की टेंशन नहीं है। देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा ना, 90 का वैल्यू 1 होता है, तो किसी एक को चेंज करिए, इसी को चेंज करते हैं ऊपर वाला को इस बार। चलिए कॉस है तो कॉस 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री। ठीक, कहेंगे सर जी कैसे समझ में आ जा रहा है कि 31 से घटा दे, जल्दी से घटा दे, तो तुरंत ही देखा करिए 31 है ना, तो अब इसमें से 31 नीचे है 31 ही घटाएंगे तो कितना 59 हो जाएगा ना, 59 हो जाएगा, मतलब इसमें से इसमें घटाएंगे तो 59 हो गया, और नीचे कितना दिया है साइन 31 डिग्री। देखिए मेरे भाई 90 में से फिर घटाने वाला गया, 90 में से घटाएंगे तो कॉस अपना रूप बदलेगा, कॉस जब अपना रूप बदलेगा तो कॉस क्या हो जाता है साइन हो जाता है। पूरी बात बता दे रहे मेरे भाई, देखना टेन कॉट बनाता है और सेक कोसेक बनाता है और साइन कोस बनाता है, और ये सब आपस में उल्टा पुल्टा होते हैं, कॉट का टेन और कोसेक का सेक। ठीक, ये देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये साइन हो जाएगा, साइन कितना हो गया जी 31 डिग्री, नीचे कितना है साइन 31 डिग्री, ये कट के कितना हो गया 1। 5वां का बी कंप्लीट। आते हैं उदाहरण नंबर 6वां पर, क्या दिया है कि यदि साइन 3a इक्वल टू कॉस ब्रैकेट में क्या है a माइनस 26 डिग्री हो, और जहाँ 3a का न्यून कोण 3a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए ना। बहुत चलिए कोई बात नहीं, इसको भी सॉल्व कर देते हैं। साइन 3a इक्वल टू कॉस a माइनस 26 डिग्री, तो 3 एक न्यून कोण है, तो ए का मान बताना है। चलो मेरे भाई ए का मान बताना है, क्या करेंगे, देखिए ये साइन है ये कॉस है, अगर चाहे आपका मन तो आप इसको साइन को कॉस में बदल लीजिए, या तो आपका मन किया कि हम कॉस को साइन में कर लें, दोनों भी कर सकते हैं, दोनों को मतलब किसी एक में ही चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए हम साइन है तो साइन को हम कॉस में चेंज कर लेते हैं, चलिए कोई सी बात नहीं है। तो हम क्या करते हैं कॉस 90 माइनस 3a। अब कहेंगे सर आप कि आप इसको कैसे लिख दिए, देखिए 90 है, 90 में से सामने वाला को चेंज करता है ना, तो 90 चेंज करेगा कॉस को तो साइन बनाएगा, और साइन से जो घटा रहे हैं जोड़ रहे हैं वही वैल्यू लिख देते हैं। ठीक ना, मेरे बात भाई समझ में आ रहा है, तो हम इसको हम ऐसे तो लिख सकते हैं ना। चलिए देखिए हो गया कॉस a माइनस 26 डिग्री। ठीक, ये देखिए इस कॉस को काट देगा, ये क्या बचा 90 माइनस 3a, इधर कितना बचा है a माइनस 26 डिग्री। ठीक ना, चलिए अब क्या करते हैं कि इस 3 माइनस 3 को उधर भेज देते हैं और 26 को इधर भेज देते हैं। 90 ये माइनस इधर से आएगा तो प्लस हो जाएगा 26 डिग्री, और ये ए का जैसे था वैसे, लेकिन ये माइनस 3 उधर गया है तो प्लस 3 हो गया है। ठीक, अब देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 4a। अब देखिए इसको जोड़ दीजिए 6 और ये 9 दूँ 11। ठीक, इसको हम काटेंगे 4 से तो ये कितना होगा 4 दूनी के 8, बचा कितना 4 दूनी के 8 बचा 3, तो ये 36 हो गया, तो 4 9 36, ए का कितना डिग्री हो गया 29 डिग्री। ठीक मेरे भाई 6वां नंबर भी कंप्लीट करते हैं। अब उसके बाद प्रश्नावली है, प्रश्नावली 8 का सी ना, हम इसको हम सॉल्व कर देंगे, कोई बात की टेंशन नहीं है। चलिए ठीक है, अगर ये वीडियो मेरे भाई पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मैं ऐसा ही वीडियो लाता हूँ जो कि केवल एग्जाम में ही टच करेंगे। बीएससी का छात्र हूँ मेरे भाई।